Hello everyone, good evening. So now we are going to start with exercise 1.2 of chapter number 1 rational numbers NCERT. So first question to this exercise is represent these numbers on the number line. Like you have done in class 7th, आपने integers के लिए किया, whole numbers, natural numbers, all the numbers, how to represent them on a number line. तो starting इसको करने से पहले I just want you to review back कि आप अभी तक कैसे एक नंबर लाइन पर जो सेंटर होता है that is 0, राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं दे ऑल आर पॉजिटिव, राइट, एंड 0 के लेफ्ट साइड पर जितने भी नंबर होते हैं दे ऑल आर नेगेटिव, राइट. सो नंबर्स जैसे होल नंबर, सबसे पहले हमने होल नंबर्स किए तो 0, 1, 2 आप इनको आराम से इजिली लोकेट कर सकते हो ना नंबर लाइन, ठीक है. तो 0 से जो नंबर आपने लोकेट किए देवर होल नंबर्स. इसको हम इंफिनिटी तक कंसिडर करते हैं, राइट. वी आर नॉट प्लॉटिंग ऑल द नंबर्स ओवर हियर, नंबर लाइन पूरी प्लॉट नहीं की जा सकती. सो इंफिनिटी तक नंबर होते हैं और नेगेटिव में माइनस इंफिनिटी तक. सो वी हैव n नंबर ऑफ नंबर्स, राइट. सो 0 से 1, 2, 3 एंड सो ऑन ऑल आर होल नंबर्स, राइट. 1 से जो नंबर आप स्टार्ट करते हो उनको लोकेट करते हो तो दे आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है. उसके बाद जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं यानी कि स्टार्टिंग विद 1 और जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं ये कंप्लीट सेट बनाते हैं इंटीजर्स का, ठीक है ना. सो इनको भी इजीली आप लोकेट कर सकते हो नंबर लाइन पर. नाउ जो मेन हमारा चैप्टर है दैट इज रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स कहां से आए? फ्रैक्शन से, राइट. हमने किया कि ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स. तो फ्रैक्शन को यानी कि रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में? अब आप देखते हो 0, 1, 2, 3, 4 कितना इजी है नंबर लाइन में देखना, पर इनके भी बीच में कुछ कुछ नंबर्स होते हैं लाइक हाफ. 0 और 1 के बीच में क्या होता है? हाफ. ऐसे 1/3. तो ये क्या है? 1/2, 1/3, 1/4, 2/5 means there is no list to the fraction और rational number. इतने सारे नंबर हैं बट ये ऐसे हम नंबर लाइन पर नहीं देख पाते, राइट. तो उनको देखा जाता है कुछ कुछ नंबर्स के बीच में वो लाई करते हैं, राइट. तो मेन आपको कॉन्सेप्ट यही समझना है दैट हाउ विल यू गेट टू नो कि कौन सा रैशनल नंबर किसके बीच में लाई करेगा, राइट. तो इसके लिए एक ट्रिक है टू रिमेंबर दैट आप यहां से ऑब्जर्व करो. अगर आपका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1/2 की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट 1/2, तो न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से. कभी भी ऐसे केस में whenever there is such a case where numerator is less than denominator, तो आप हमेशा ये ध्यान रखना that the number will always lie between 0 and 1. ओके, कभी भी 1/3 ले लो, 1/8 ले लो, कोई भी ऐसा नंबर 2/5 ले लो, ठीक है. कैसे? देखो 1/2 को आप डिवाइड करते हो, इफ यू डिवाइडेड तो आपको 0.5 मिलेगा. 0.5 क्या है? 0 और 1 के बीच में लाई करेगा. तो ऐसे ही इनको भी अगर आप डिवाइड करके देखोगे यू विल गेट टू नो कि वो जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर जैसे 2/5 है इसको आप डिवाइड करोगे 0.4 आएगा. 0.4 0 से बड़ा बट 1 से छोटा, तो 0 और 1 के बीच में ही तो लाई करेगा. तो मीन्स यहां से वी हैव कंक्लूडेड कि जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा
फ्रैक्शन में जब हम ऐसे बात करते हैं तो वी से दैट सच फ्रैक्शंस आर प्रॉपर फ्रैक्शंस, राइट। तो इन शॉर्ट यू कैन ऑल्सो रिमेंबर लाइक दिस कि जो भी प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगे दे विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1, ठीक है। एंड सेकेंडली व्हेन इट कम्स टू अदर वे अराउंड, कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, जैसे कि ये पार्ट वी विल डू इट राइट नाउ। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, जब भी आपको न्यूमरेटर बड़ा गिवन हो एंड डिनोमिनेटर छोटा है, मींस कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, राइट। रैशनल नंबर में अगर बात करते हैं तो यू कैन लर्न इट लाइक कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, और फ्रैक्शन को माइंड में रखते हैं तो यू कैन लर्न लाइक अगर आपको रिप्रेजेंट करने के लिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाए तो व्हाट यू हैव टू डू, you have to convert first improper to mixed fraction, ठीक है। improper को आप mixed fraction में चेंज करोगे। क्यों करोगे, जब भी आप mixed fraction में चेंज करते हो you get a number mixed of a whole number, एक whole number होता है और साथ में एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, राइट। इफ आई से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जो ये पार्ट है दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ लिखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, तो यहां से व्हाट वी कैन जज कि जो पर्टिकुलर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, दैट विल लाई बिटवीन, वो किसके बीच में लाई करेगा, जो ये होल नंबर होगा दिस and the very next number. Just suppose if I take this example 7/4, इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं 7 divided by 4, 4 1 the 4, right, and remainder is 3। तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हो, you write जो ये होल पार्ट है 1, होल नंबर इज 1, रिमाइंडर ऊपर एंड डिनोमिनेटर जो आपका ऑलरेडी है दैट इज 4, यानी कि 7/4 को जब आपने कन्वर्ट किया दैट इज 1/3/4। इसका क्या मतलब है, ये 1 एक होल नंबर है और जो ये 3/4 है दैट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट, जिसमें न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर के। तो ऐसे केस में हमने आपको बताया दैट योर number that is rational number 7/4 will lie between this whole number and the next whole number, यानी कि 1 and the next number क्या हुआ 2, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा ये नंबर, राइट, रैशनल नंबर। हाउ, आई विल शो यू ऑन अ नंबर लाइन, राइट। So let's begin. सबसे पहले तो आपको यही करना है that you will convert this number, this rational number। जैसे ही आपने देखा कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो सबसे पहला काम चेंज इट टू मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। आपने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया तो आपका ये आ गया। नाउ हमें पता है कि न्यूमरेटर बड़ा था डिनोमिनेटर से, तो आई एम टेलिंग यू कि जो भी एक होल नंबर आएगा, जैसे 1 है और उसका नेक्स्ट नंबर, राइट, 2, तो जो भी नंबर लाई करेगा दैट 7/4 विल लाई बिटवीन 1 and 2, ठीक है। तो 1 and 2 के बीच में, जैसे कि हम एक पूरी नंबर लाइन ना बना के वी विल जस्ट प्लॉट अ नंबर लाइन, जैसे 0 होता है यहाँ पे, सो प्लॉट 1 ओवर हियर एंड इतना गैप ले लेते हैं 2 एंड सो ऑन। मेन जो फोकस है दैट इज बिटवीन 1 and 2, क्योंकि हमको प्लॉट करना है 7/4, ठीक है। अब 1 को तो आप साइड कर दो, जो प्रॉपर फ्रैक्शन आपको चाहिए दैट इज 3/4, यानी कि 1 और 2 के बीच में कितने पार्ट्स होंगे। आपने फ्रैक्शन को ऐसे ही किया ना
यू हैव डन द पार्ट्स की पार्ट्स ऑफ अ होल, पूरे के हिस्से को कहा जाता है फ्रैक्शन। तो आप 3/4 को कैसे लोकेट करोगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे? यू विल डिवाइड दिस होल line, that is number between 1 and 2 will be divided into 4 equal parts, क्योंकि 4 is the denominator, right? तो आप कैसे करोगे? 1, 2 and 3, ये एक पार्ट, 2, 3, 4, यानी कि आपने इस 1 और 2 का जो गैप है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। सो अब कैसे करेंगे हम? 1, ये क्या हुआ हमारा पार्ट? 1/4, 4 का 1 पार्ट इज 1/4, सेकेंड पार्ट विल बी 2/4, सेकेंड पार्ट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 2/4, 4 इक्वल पार्ट्स का सेकेंड पार्ट इज 2/4, then 3/4 and then 4/4, राइट? तो ऐसे आपने इसको रिप्रेजेंट किया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सो इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। सो यू कैन सी जो 3/4 है जिसको हमें लोकेट करना है, दिस पर्टिकुलर नंबर पॉइंट ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स द नंबर 7/4, क्योंकि 1 को हमने लेना नहीं है, वी हैव टेकन नंबर बिटवीन 1 and 2, तो मतलब ऑटोमेटिकली वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस नंबर। 1 और 2 के बीच में ले लिया और 3/4 को रिप्रेजेंट करा, तो दिस बिकम्स 1 3/4, दैट इज 7/4। दिस इज हाउ यू हैव टू लोकेट एन improper fraction, ठीक है? So this completes the first part of question number 1. Now second part is -5/6. -5/6 जो आप सिर्फ एक फ्रैक्शन को देखो, इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग द नेगेटिव नंबर, आपके पास जो फ्रैक्शन यानी कि एक रैशनल नंबर है दैट इज 5/6, ठीक है? इस केस में हम क्या है, न्यूमरेटर देखेंगे दैट इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। तो अभी आपको बताया दैट जब भी ऐसा कुछ केस आएगा वेयर न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, दैट पर्टिकुलर रैशनल नंबर और फ्रैक्शन विल लाई बिटवीन 0 and 1। सिंस इट इज अ नेगेटिव नंबर, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, तो 0 और 1 के बीच में ना लाई करके 0 और -1 के बीच में लाई करेगा, राइट? अंडरस्टूड विद दिस? 0 और 1 के बीच में तब लाई किया जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। अगर वो नेगेटिव नंबर है तो वो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे, नेगेटिव साइड पे, सो दैट पर्टिकुलर नंबर विल लाई बिटवीन 0 and -1। तो हम कैसे प्लॉट करेंगे? वी विल प्लॉट एज 0 और इसको ले लेते हैं -1 यहाँ पे, राइट? सो अब न्यूमरेटर आप देख रहे हो 5 है एंड डिनोमिनेटर इज 6, यानी कि होल पार्ट्स आर 6 और आपको उसका फिफ्थ पार्ट को लोकेट करना है। सो वी विल डिवाइड दिस नंबर लाइन, यानी कि 0 और -1 का जो गैप है उसमें कितने पार्ट्स करेंगे? 6 पार्ट्स होने चाहिए, राइट? वी हैव टू डू 6 इक्वल पार्ट। तो 1 2 3 4 एंड 5 डैश लगाए तब जाके 6 पार्ट्स हुए। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि हमने तो 5 डैश लगाए हैं पर हमें तो 6 चाहिए। यू सी दैट दिस इज 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट एंड 6 पार्ट्स, राइट? एक लाइन है, एक रोप है। इफ यू हैव अ स्टिक और अ रोप, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करना है तो आप बीच में से करोगे ना, एक बार उसको कट लगाओगे। सो एक बार करने से 2 हिस्से हो गए, तो 6 बार चाहिए। वी वांट 6 टाइम्स, तो हम उसको 5 टाइम्स कट करेंगे तब 6 पार्ट्स हो जाएंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, ओके? आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। सो नाउ अब आपको रिप्रेजेंट करना है नेगेटिव साइड पर फिफ्थ पार्ट 6 में से, है ना? फिफ्थ पार्ट को लोकेट करना है, तो कैसे करोगे?
हम 0 से स्टार्ट करते हैं टूवर्ड्स लेफ्ट. सो फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज -1/6. टोटल 6 में से 1 पार्ट इज 1/6 नेगेटिव का, क्योंकि वी आर मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट साइड. ठीक है, ऐसे ही ये क्या हो जाएगा -2/6, -3/6, -4/6 एंड -5/6. और ये क्या हो जाएगा -6/6. देखो तभी तो ये -1 आएगा. ठीक है, तो जो मेन आपको लोकेट करना है दैट इज -5/6. दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट -5/6 on a number line. That completes question number 1. Now coming to question number 2. Question number 2 is represent -2/11, -5/11, -9/11 on the number line. You see all are negative number, right? And आपको represent करना है इसको number line पे. So you just check first of all that whether numerator is less than denominator or numerator is greater than denominator. तो आप देख रहे हो 2/11, 2 न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, 5/11, 5 छोटा है 11 से, 9/11, 9 छोटा है 11 से. तो इन ऑल द केसेस आप देख रहे हो दैट न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर. ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा दैट these rational number will lie between 0 and 1, but you can see that all the rational numbers are negative. देख रहे हो सबके आगे क्या है माइनस साइन है, तो they will lie between 0 and -1. ठीक है, तो we will again represent, हम सिर्फ जो नंबर लाइन फोकस में बनाएंगे that will be between 0 and 1. तो आप 0 and -1 में बनाएंगे. ठीक है ना, इतना बड़ा ले लिया बिकॉज आपको कितने पार्ट्स करने हैं, टोटल पार्ट्स आर 11, राइट. सो कितनी बार उसको आप डिवाइड करोगे, अगर आपको 11 इक्वल पार्ट्स चाहिए तो हाउ मेनी टाइम्स यू विल कट दैट रो, 10 टाइम्स. ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. तो ये 10 टाइम्स उसको कट किया तो 11 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया. सो सबसे पहले -2/11 उसको रिप्रेजेंट करने से पहले हम पहले इन सबको नंबर दे देते हैं. ठीक है, नेम दे देते हैं इनको. सो स्टार्टिंग विद 0 मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट, तो 11 पार्ट्स हैं, तो ये 11 का कितना पार्ट हुआ 1, राइट. तो 1/11 -1 because we are moving towards left side. ठीक है, second is -2/11, then -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11 and -11/11 which is equal to -1. इसको लिखना is not important but I have to explain you कि ये भी इसका ही पार्ट है, राइट. 10 तक गए, सो इसीलिए 11/11 यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स को डिवाइड करोगे होल से दैट यू विल गेट दिस आंसर ओनली, राइट. सो नाउ अब लोकेट करते हैं जो हमसे क्वेश्चन में पूछे गए हैं. First -2/11. So -2/11 is this part, right? Then is -5/11. So you will circle it like this or you can mark it as the way you want. ठीक है, आप सर्कल कर सकते हो, रेक्टेंगुलर शेप में रिप्रेजेंट कर सकते हो, that is up to you. Next is -9/11. So 9 -9/11 is this. This is how you have to represent these number on a number line. This completes question number 2.
Now coming to question number 3. Question number 3 is write 5 rational numbers which are smaller than 2. आपको 5 rational numbers बताने हैं ऐसे जो कि 2 से छोटे होंगे। अब आप देखो हम 0 और 1 के बीच में ही जब बनाते हैं तो वी हैव n नंबर, बहुत सारे हमारे पास नंबर होते हैं, राइट। तो 2 से भी छोटे हमारे पास बहुत सारे रैशनल नंबर्स होंगे। सो दिस आंसर कैन वेरी, आपका भी थोड़ा सा चेंज हो सकता है, राइट। जैसे कि सपोज 1/2 इज 0.5 यानी कि 2 से तो छोटा ही है। ऐसे ही आप बहुत सारे नंबर लिख सकते हो 1/3, 1/11, 1/8, 2/5, 2/3, जितने भी आपके ऐसे नंबर्स होंगे जिसमें न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, एंड मेक श्योर कि वो 2 से छोटे हों। तो आप इनमें से भी कोई 5 नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। ऑल्सो यू कैन मेक योर ओन 5 numbers, 5 rational number which are less than 2. So this is question number 3. Now coming to question number 4. Question number 4 is find 10 rational numbers between -2/5 and 1/2. 1/2 और -2/5 के बीच में आपको 10 rational numbers फाइंड आउट करने हैं। सो सबसे पहला काम जो होगा, फर्स्ट यू हैव टू मेक देम लाइक फ्रैक्शंस, यानी कि आपको इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है, राइट। तो आप कैसे बनाओगे, यू सी दैट -2/5 और जो 1/2 है, इनका हम जो बेस है दैट इज डिनोमिनेटर 5 और 2 का एलसीएम लेंगे। 2 1 2, 5 1 5, 2 5 10, यानी कि एलसीएम 10 है, यानी कि बेस आपको 10 बनाना है फर्स्ट स्टेप, राइट। तो 5 को 10 बनाने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 2। अगर इसको कर रहे हो तो न्यूमरेटर को भी करोगे, राइट। सो दिस बिकम्स -4/10। ऐसे ही अब 2 को 10 बनाने के लिए यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 5, ऊपर भी और नीचे भी, सो 5/10। अब यू सी दैट आपको कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए गए हैं, 10। इफ इसके बीच में लाई करते हैं 10 नंबर्स देन इट्स ओके, आप इन दोनों को कंसिडर करो। हो सकता है कि वो नंबर्स कम पड़ जाए, हमें 10 चाहिए, हो सकता है इसमें से 4 हो या 5 हो, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, यू मल्टीप्लाई बाय एनी कॉमन नंबर। जैसे कि मानो 2, इफ आई टेक 2, तो यहां भी 2 से करा और यहां भी 2 से किया। ऐसे केस में क्या होता है कि अगर आप इफ यू एक्सपैंड देम, तो आप जितने चाहो उतने नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स को उनके बीच में ले सकते हो, राइट, फाइंड आउट कर सकते हो। सो इट गेट इजी फॉर यू। तो ये क्या हो गया, -8/20 और ये हो गया 10/20। अब आप देखो बेस सेम, बेस को अभी के लिए छोड़ दो, आप सिर्फ न्यूमरेटर्स को कंसीडर करो। व्हाट आर योर न्यूमरेटर्स, -8 एंड 10, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर आते हैं और उनके अपॉन में अगर आप 20 कर दोगे तो वो दे बिकम योर रैशनल नंबर, राइट। -8/20 और 10/20 के बीच में रैशनल नंबर्स कौन कौन से आएंगे, सी दैट -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कहां तक, 10/20 तक। अब इनमें से आप कोई भी 10 नंबर्स, आपको कितने फाइंड करने हैं, 10 रैशनल नंबर्स को आप ले सकते हो, राइट। सो यू कैन राइट -7/10, -6/10, not 10, now you have made them as 20, तो आप उनके बेस में क्या लेकर चलोगे, 20, राइट। -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0,
1 2 3 4 5 6 7 8 हुए हैं, तो आप और 2 ले सकते हो 1/20। यू सी 0 के बाद 1, 2/20 हो गए यहाँ पर 10। हो सकता है 10 से ज्यादा फाइंड आउट करने को आ जाए क्वेश्चन में, तो आप हमेशा अपने आप को ऐसे कर सकते हो, इसमें चेंज कर सकते हो, राइट। यू कैन डू दिस with you can multiply the fraction or rational number with a common multiple, right? जैसे 2 लिया तो 2 ही लोगे, 3 लोगे तो 3 ही लोगे, ऊपर नीचे दोनों, right? So this completes your question number 4. Now coming to question number 5, find 5 rational numbers between 2/3 and 4/5. अब आपसे क्या कहा है कि आपको रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, कितने? 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 and 4/5. फर्स्ट स्टेप टू मेक देम लाइक फ्रैक्शंस, राइट। आपको इनके बेस सेम करने हैं, यानी कि 3 and 5 को सेम बेस बनाना है। सो हाउ विल यू डू दैट? बाय टेकिंग द एलसीएम। 3 और 5 का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो व्हाट इज दैट? 3 1 3, 5 1 5, that is 3 into 5 is 15. अब 2/3 है, बेस को 15 बनाना है। क्या बनाना है? 15, राइट। तो कैसे बनाएंगे? 3 को 15 बनाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 5, ऊपर भी और नीचे भी। अगर आप जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर इन द न्यूमरेटर आल्सो, राइट। So this becomes 10/15. Next is 4/5. 4/5, 5 को 15 बनाना है। What will you do that? What will you multiply? 3, right? तो ये कैसे होगा? 4 into 3 is 12/15. अब आपको 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं बिटवीन 10/15 and 12/15. जब बेस सेम हो गए, हाइड द बेस एंड सी द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को अगर आप देखो, फोकस में रखो, 10 and 12. कैन यू सी 5 numbers, any 5 numbers between them? No, only one number exists, that is 11. तो ऐसे केस में आपको क्या बताया था? What I told you कि रैशनल नंबर्स अगर हमें ज्यादा चाहिए हों, you have to multiply by common multiplier. दोनों केस, दोनों में, ठीक है। Let's suppose हम 3 ले लेते हैं, ओके। You multiply 3 here and 3 here, ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है? कि हमारा बेस जो है ना वो सेम रहना चाहिए। चाहे आप 15 कॉमन बेस बनाओ, चाहे ये देखो अब क्या बन जाएगा, 45 बन जाएगा, बट इट हैज टू बी सेम इन बोथ द रैशनल नंबर्स, राइट। तभी आप रैशनल नंबर्स उनके इन बिटवीन कुछ फाइंड कर पाओगे, राइट। सो 10 into 3 is 30, 12 into 3 is 36. नाउ सी, आप इसको इग्नोर कर सकते हो, 45 बेस को छोड़ दो, 30 and 36 के बिटवीन में 5 rational numbers you can easily find, right? So what will be them? 31/45, 32/45, 33/45, 34/45, 35/45, right? आ गए 5 रैशनल नंबर, 1 2 3 4 5। अगर इससे भी ज्यादा आपको रैशनल नंबर्स आपको कहा जाए टू फाइंड इन बिटवीन दीज 2 रैशनल नंबर्स, तो आप क्या करोगे? किसी बड़े मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करोगे, लाइक 5 से कर सकते हो, 10 से कर सकते हो। नो प्रॉब्लम विद द आंसर कि आंसर वेरी करेंगे, डजंट मैटर, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट। Now coming to second part, find 5 rational numbers between -3/2 and 5/3. Procedure is same. You have to make them like fractions. Base common करना है। पहले हम LCM ले लेते हैं बेस का,
2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 2 1 the 2, 3 1 the 3, so your LCM is 6. ठीक है, तो अब कैसे करेंगे हम इसको? फर्स्ट रैशनल नंबर इज -3/2. अब 2 को 6 बनाना है, यू विल मल्टीप्लाई बाय 3, नीचे भी ऊपर भी, सो दिस बिकम्स -9/6 और 5/3 को अगर 3 डेज को 6 बनाना है तो you will multiply it by 2, that becomes 10/6, 5 to the 10, 3 to the 6, right? हो गया कॉमन बेस लाइक फ्रैक्शंस, ये 6 6 हो गया. अब जब नंबर फाइंड करने होते हैं तो जस्ट माइंड में इनके जो डिनोमिनेटर्स कॉमन करने के बाद उनको भूल जाओ. जस्ट कंपेयर द न्यूमरेटर्स. -9 और 10 के बीच में कितने नंबर्स आ सकते हैं? बहुत सारे नंबर्स हैं, राइट? सो कोई भी 5 नंबर्स आप इसमें से ले सकते हो. दैट कैन बी -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 till 9. 10, -9 और 10 के बीच में आप नंबर्स आपको लेने हैं. तो -8 से आपने शुरू किया, तो बस इनके बेस में आप क्या लिखते जाओगे? जो आपने कॉमन डिनोमिनेटर बनाया है, राइट? सो any 5 rational numbers from these numbers you can take, and these are your answer. कोई भी 5 rational numbers उठाओ and write it down in your answer, right? I hope this is clear how you have to calculate, how you have to find the rational numbers in between the rational numbers. So this completes question number 5. Now coming to third part. Third part is 1/4 and 1/2. आपको 5 rational numbers find करने हैं in between 1/4 and 1/2. तो आप क्या करोगे? First of all, make them like fractions. राइट, उनके बेस यानी कि डिनोमिनेटर को हम सेम अगर करते हैं तो कैसे करेंगे? एलसीएम लेके 2 to the 4 1, 2 1 the 2, so 2 into 2 4 is the LCM, राइट? अब 1/4 को तो कुछ करने की नीड नहीं है बिकॉज ऑलरेडी वो 4 है उसका बेस. जरूरत है तो 1/2 यानी कि इसको 4 बनाना है. हाउ विल यू मेक दैट? मल्टीप्लाइड बाय 2, 2/4. बट कैन यू सी हमें जो नंबर्स हमारे आए हैं दे आर 1/4 एंड 2/4. इन दोनों के बीच में कोई रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा? नो. 1/4 और 2/4 कोई भी नहीं आएगा, राइट? सो अब क्या करेंगे? इसको एक्सपैंड करते हैं हम विद अ बिग मल्टीप्लायर. मल्टीप्लाई करेंगे थोड़े से बड़े मल्टीप्लायर से, राइट? अगर हम 1/4 को से सपोज 6 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी 6 से कर दें, राइट? बिकॉज हमको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, इसीलिए हमने ये प्रोसीजर करना है. ओके, अदरवाइज कुछ भी करने की नीड नहीं थी. लाइक फ्रैक्शंस हो गए, देन वी कैन डू एनीथिंग विद दैट. ओके, कंपैरिजन कर सकते थे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बट क्वेश्चन सेज कि 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं. सो जब हम इनके मल्टीप्लायर्स बड़े लेंगे तभी तो उनके बीच में नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे, राइट? सो 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं. दिस बिकम्स 6/24 एंड दिस बिकम्स 12/24. तो कैन यू सी? अब देखो 24 बेस हो गया. आप इसको लीव कर दो थोड़ी देर के लिए एंड जस्ट कंपेयर एंड सी द न्यूमरेटर. 6 and 12. 6 and 12 के बीच में नंबर एग्जिस्ट करते हैं? यस. कौन कौन से नंबर करते हैं? 7, 8, 9, 10, 11. हो गए 5 नंबर्स. और अब इनके बेस में 24, 24, 24, 24, 24, right? So these are the rational numbers which exist between
these two rational number 1/4 and 1/2. So this completes your question number 5. Coming to sixth question. Question number 6 is write 5 rational numbers which are greater than -2. -2 से ग्रेटर नंबर्स आपको फाइंड करने हैं, कोई भी 5 रैशनल नंबर्स, राइट। और नंबर लाइन, जब आप नंबर लाइन पे आप देखते हो, यू सी ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है पॉजिटिव, ये -1 है, ये -2 है। अब आपको -2 से ग्रेटर नंबर सारे रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 5, ठीक है। देयर आर मेनी नंबर्स, ठीक है। -2 से जितने भी राइट हैंड साइड पे नंबर्स होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे या होल नंबर्स होंगे, दे ऑल विल बी ग्रेटर देन -2, ठीक है ना। तो हम इसमें -1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 1 2 3 5 ये भी हो सकते हैं, और यू कैन टेक इन फ्रैक्शन और रैशनल नंबर, जैसे कि -1/2 ले सकते हो, 1/2 ले सकते हो, 3/4 ले सकते हो, 5/6 ले सकते हो, एंड सो ऑन, राइट। -2 से जितने भी राइट हैंड साइड पे होल नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर है या नेचुरल नंबर है, रैशनल नंबर्स हैं, दे ऑल आर ग्रेटर देन -2, और उसको रैशनल नंबर तो आप इजीली बना ही सकते हो, जैसे -1 है, इज दिस अ रैशनल नंबर? यस। इसके अपॉन में अगर हम 1 कर दें तो दिस बिकम्स अ रैशनल नंबर, 0 इज अ रैशनल नंबर, 1 इज अ रैशनल नंबर, राइट, 2 is a rational number, 3 is a rational number. So that is up to you. You take any set of 5 numbers, चाहे आप इनको ले लो, चाहे आप इनको ले लो, या इनके अलावा भी आप ले सकते हो। So this completes your question number 6. To the last question of this exercise, that is question number 7. Question number 7 is find 10 rational numbers between 3/5 and 3/4. So आपको rational numbers के बीच में rational numbers find करने हैं again, और कितने करने? 10, ठीक है। So जब आप like fractions बनाओगे तो keep in mind कि आपके जो rational numbers form हो रहे हैं like fractions, तो उनके बीच में 10 numbers exist करने चाहिए ऐसे, right? So first step हमारा क्या होता है कि to make these rational numbers a like one, like fraction बनाते हैं, right? 5 और 4 का LCM is 5/5, 4, what is that? 20, ठीक है ना। 20 LCM आएगा इसका, तो 3/5 को, यानी कि 5 को 20 बनाना है तो you multiply it by 4, right? So this become 12/20. Then is 3/4. अब 3/4, 4 को 20 बनाना, तो 4 के टेबल में 20 किस पे आता है? 5 पे। You multiply it by 5. So 3 5 the 15, 4 5 the 20. ठीक है ना। अब आप देखो जरा कि इनके बीच में 10 रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं कर रहे, राइट। सो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसीजर? इसमें हम नेक्स्ट क्या करते हैं कि कुछ ऐसे बड़े मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करें सो दैट एटलीस्ट 10 रैशनल नंबर्स उनके बीच में आए, राइट। सो हम करते हैं, लेट्स हिट एंड ट्रायल से ही होगा ये। यू टेक 4 और 5 और 6 बिग लेने, थोड़ा बड़ा नंबर लेने की कोशिश करेंगे सो दैट हमें दोबारा से किसी और नंबर से मल्टीप्लाई ना करना पड़े। सो लेट मी टेक 5, ओके, इसमें भी 5 से कर देते हैं और इसमें भी। सो दिस बिकम 12 into 5 is 60, 20 into 5 is 100, 15 into 5 is 75, 20 into 5 is 100। बस चीज ये ध्यान में रखनी है दैट जस्ट बिग मल्टीप्लायर हो या छोटा मल्टीप्लायर हो, जिससे भी आप करोगे इनका जो बेस है दैट ये सेम आना चाहिए, राइट। लाइक फ्रैक्शन बनाना है, देन ओनली आगे हम मूव करेंगे। अब यू सी 100 को
हाइड कर देते हैं, यू आर जस्ट लेफ्ट विथ 60 एंड 75। अब जो कंपैरिजन है या इनके बीच में है कि इनके बीच में 10 नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। यस, यू कैन वेरी वेल सी दैट 60 से 75 के बीच में 14 नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट? स्टार्टिंग विथ 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कोई भी 10 आगे भी है 71, 72, 73, 74 तक, राइट? बट यू टेक एनी 10 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन। अभी ये रैशनल नंबर्स कैसे बनेंगे? इनके अपॉन में आपको 100, सबके अपॉन में 100 लिखना है। ओके, डोंट फॉरगेट टू राइट दिस, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड, राइट? So this is how you find the rational numbers between the rational numbers. Whole exercise is based upon this representation of rational numbers on number line and finding the rational numbers in between the rational numbers. So I hope you all are clear with the concept and how you have to calculate rational numbers, or you have to find the rational numbers in between. If you still have any doubt, you can send or you can write it in the comment box. Thank you.